बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीएमओ 2024 सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 20 के साथ मैं हाजिर हूँ। हमारे पास एक ज्योमेट्री गिवन है और इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है दैट ट्रापेज़ॉइड ए, बी, सी एंड डी वाज डिवाइडेड इनटू टू रेक्टेंगल्स। कौन-कौन से रेक्टेंगल्स हैं हमारे पास? ए, ई, जी, एफ, जिसका एरिया हमारे पास 10 गिवन है। उसके अलावा एफ, जी, सी, डी, यानी कि एफ, जी, सी, डी, जिसका एरिया हमारे पास 30 गिवन है। और ट्राइंगल जीएचसी जिसका एरिया हमारे पास 27 गिवन है। और ये तमाम जितने भी हमारे पास एरियाज गिवन है ये सेंटीमीटर स्क्वायर्स में है। हमें ट्रिपेज़ॉइड जो शेडेड एरिया में है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस गिवन है। हम लोग इसमें से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग ए, ई, जी, एफ को हम लोग देखते हैं कि क्या हम इसमें से जो इसकी हाइट और विड्थ है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं। तो हमारे पास जो एरिया गिवन है वो है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 को अगर हम लोग फैक्टराइज करें तो 10 के मल्टीपल जो फैक्टर बन सकते हैं, जो पॉसिबल इंटीजर फैक्टर्स हैं वो है 1, 1, 2, 5 और 10। यानी कि अगर हम कॉम्बिनेशन में देखें तो 1 और 10 हो सकता है हाइट विड्थ, 2 5 हो सकता है, 5 2 हो सकता है, या 10 इंटू 1। 4 ही डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें हमारे पास जो एरिया है वो 10 आएगा। मैं इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो एक रफ आइडिया चूँकि हमें नज़र आ रहा है कि जो हाइट है या जो हमारी विड्थ है वो कम है और जो हमारे पास ओवरऑल लेंथ है वो बड़ी है। तो हम लोग यहाँ से एक आइडिया लगा लेते हैं और ये है कि हमारे पास जो हाइट होगी वो है 2 और जो हमारे पास लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर। इसी तरह से हम 30 को फैक्टराइज़ करते हैं। तो 30 के लिए सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल को लिख लेते हैं, सॉरी रेक्टेंगल को लिख लेते हैं। ये हमारे पास एफ, जी, सी, डी और ये है हमारे पास, ओके, इट इज़ 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 30 के जो पॉसिबल हमारे पास इंटीजर फैक्टर्स होते हैं वो होता है 1, 2, 3, 5, 6 और 6 5 इज़ 30 और इसके बाद हमारे पास 7 से लेकर 14 तक हमारे पास नहीं होंगे। फिर आएगा 15 और आएगा 30। ओके, सो हमारे पास अगर हम इनको देखें तो ये ही हमारे पास पॉसिबल इंटीजर्स हैं जिनसे हमारे पास जो एरिया है वो 30 आएगा। तो अब अगर इन दोनों डायमेंशंस को देखा जाए तो इससे हमें एक रफ आइडिया यही लग रहा है कि या तो ये 2 और 3 हो सकते हैं, लेकिन अगर ये 2 और 3 होंगे तो ये 2 की लेंथ इतनी बड़ी तो नहीं हो सकती। अगर 15 और 2 का कॉम्बिनेशन बनाया जाए तब भी ये फिगर जस्टिफाई नहीं होता, तो हम लोग इस कॉम्बिनेशन के साथ चलेंगे दैट इज़ 5 एंड 6। जो स्मॉलर लेंथ है हम उसको, चूँकि ये वाली लेंथ, ये एई और एफजी दोनों बराबर हैं, इसकी बेस पे हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारी ये वाला लेंथ होगा, बिकॉज़ 5 के साथ 6 का ही कॉम्बिनेशन बन सकता है, तो ये लेंथ हमारे पास आएगी 6। ये आ गया हमारे पास 5। अब अगर यहाँ से हम दोबारा से कॉन्ग्रुएंट देखें तो जो डीएफ की लेंथ है, डीएफ की जो लेंथ है ये सी और जी के बराबर है, यानी कि हमारे पास ये वाली जो लेंथ होगी ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। ओके, अगर ये 6 सेंटीमीटर होगी और हमारे पास एरिया ऑफ द ट्रायंगल गिवन है, तो हमारे पास अब 2 चीज़ें हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। वो कौन-कौन सी फाइंड आउट करनी है? नंबर 1 ये है कि हमारे पास ओवरऑल जो सी और एच की लेंथ है ये कितनी गिवन हो सकती है और जो हमारे पास जी और एच है ये हमारे पास कितना होगा। क्योंकि हमारे पास एरिया गिवन है, एरिया ऑफ द जो हमारे पास ट्रायंगल है वो है हमारे पास जी, एच और सी। ये सी जो है ये हमारे पास है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर हम लोग देखें तो जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता है वो होता है हाफ इंटू बी एच। बी क्या है? बी इज द बेस, जो कि इस सूरत में हमारे पास जी और एच होगा। जबकि जो हाइट है वो हमारे पास आ रही है 6। तो अगर हम इसको प्लग इन करें तो ये आ जाएगा हाफ इंटू, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया जी हाफ इंटू बेस हमारे पास गिवन नहीं है और हाइट हमारे पास गिवन है दैट इज 6। तो यहाँ पर मैं पी और यहाँ पर 6 इक्वल्स टू 27 कर लेता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया? 1 टाइम और ये आ गया 3 टाइम, और जब 3 इधर डिवाइड होगा तो हमारे पास 9 आ जाएगा, यानी कि पी इक्वल्स टू 9। तो हमारे पास जो बेस है, जो कि इस ट्राइंगल की बेस है, यानी कि जी एच के लेंथ के बराबर है, जी एच जो लेंथ आ गई वो हमारे पास आ गई दैट इज इक्वल्स टू 9। अब हमारे पास कुछ डायमेंशंस जो हैं या कुछ जो लाइन्स हैं जो भी किसी रेगुलर फिगर से बिलॉन्ग करती हैं, उनकी हमें लेंथ वगैरह या हाइट्स वगैरह पता लग चुकी हैं। अब ओवरऑल 2 हमारे पास मेथोडोलॉजीज़ हो सकती हैं। नंबर 1 ये है कि अगर हम ई, बी,
सी को इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर लें और उसमें से फिर हम लोग ऊपर वाले ट्राइंगल को माइनस कर दें तो हमारे पास नीचे वाले ट्रिपल का एरिया आ जाएगा। लेकिन ये अप्रोच थोड़ी-सी लेंथी हो जाएगी और इसमें हम लोग कन्फ्यूज़ भी हो जाएँगे। तो हम लोग चलते हैं अब ओवरऑल इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें अब जो-जो चीज़ें मालूम हैं, यहाँ पर FA या AF जो है वो GE के बराबर है, तो ये भी 2 हो गया। ओके जी। अब इस पूरे जो हमारे पास ट्रिपल साइड है, इसमें हमारे पास 3 साइड्स आ चुकी हैं। कौन-कौन सी आ चुकी हैं? GH की लेंथ हमें पता है दैट इज़ 9, GE की लेंथ पता है दैट इज़ 2, EB की लेंथ हमें मालूम नहीं है, इसी तरह से B और H की लेंथ भी हमें मालूम नहीं है। तो अब हम लोग आते हैं और यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करते हैं रेशोज़ के फ़ॉर्मूला के ज़रिए से कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल गिवन है या उसकी लेंथ वगैरह गिवन है तो वो किस अंदाज से हो सकती है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कुछ लेंथ जो है वो डिवाइड हो रही हैं किसी एक प्रोपोर्शन में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो ओवरऑल एक लेंथ है दैट इज़ CE, उसकी टोटल लेंथ है 8। ओके, जिसमें से 2 पोर्शंस बन रहे हैं यानी कि 2 जो कि GE की लेंथ है और 6 जो बन रही है G और C की लेंथ। तो हम लोग वहाँ से कुछ आइडिया करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पे G और C की जो लेंथ है ये आ रही है जी हमारे पास 6 और इसकी प्रोपोर्शन हम बनाते हैं G और GH के साथ। तो ये आ गया हमारे पास 9। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर हमारे पास 3 का फैक्टर कॉमन है, तो ये आ जाएगा 2:3। ओके, यानी कि 2:3 इसी अंदाज से अगर हम लोग इसको देखें, तो हम लोग ओवरऑल लेंथ का आइडिया लगा सकते हैं किस तरह से कि अभी मैं यहाँ पर मैंने किसकी रेशो ली थी? यहाँ पे मैंने रेशो ली थी CG और GH की। तो CG और GH को मैंने रेशो में लिखा था। इसी तरह से अगर मैं C और E को लिख लूँ तो CE की जो हमारे पास रेशो है सॉरी CE की जो ओवरऑल लेंथ है वो कितनी हो जाएगी 6 + 2 इज़ 8। ओके जी, 8 हो गया। और अब अगर हम लोग इस E और B को देखना चाहें तो E और B की लेंथ कितनी होगी? ओके, अगर हम लोग देखें तो हमारे पास रेशो थी 6:9 यानी कि 6 को हमने 3 से मल्टीप्लाई 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास सिंप्लीफाइड रेशो बन रही है दैट इज़ 2:3। तो 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया वी गॉट 6, 3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया वी गॉट 9। अब अगर इस सिंप्लीफाइड रेशो को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर 8 ऑलरेडी मौजूद है। तो अगर 3 को 4 से करूँगा तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा यानी कि जो EP की लेंथ है वो आ जाएगी 12। तो इस तरह से हमने एक और डायमेंशन जो EP है इसको भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब चूँकि हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ट्रेपेज़ॉइड का एरिया फ़ॉर्मूला लगाएँगे और ट्रेपेज़ॉइड का जो एरिया होता है वो होगा हमारे पास हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। एच क्या है हमारे पास? ये वाली लेंथ होगी जो कि हमारे पास हाइट है। तो हम लोग यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को प्लग इन कर देते हैं। ए हमारे पास जो हमारे पास बेस है दैट इज़ 12 प्लस जो हमारे पास जो स्मॉलर लेंथ है दैट इज़ 9 और जो हमारे पास हाइट आ रही है दैट इज़ 2। तो यहाँ पर आ गया जी 2। तो सबको हम लोग कैंसल आउट करते हैं, 2 और 2 कैंसल हो गया, 12 + 9 इज़ 21 दैट इज़ सेंटीमीटर स्क्वायर और ये ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन डी। तो इस तरह से हम लोगों ने इस ज्योमेट्रिक क्वेश्चन को सॉल्व किया। थैंक यू सो मच।